नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके एक अपील करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, बट रिक्वेस्ट इसके अंदर ये है कि ये अपील मैं आपको वीडियो के एंड में करूँगा ताकि आप इस अपील का सही मतलब जान सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि आप कंप्लीट वीडियो देखें और जो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उसे मानें, और एंड में जो मैं आपको एक अपील करूँगा उस अपील को हो सके तो प्लीज़ उसे भी मानें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो के अंदर हम आपको उन लोगों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट आइडिया बताएंगे जो लोग डेली वेजेस पे कमाते हैं, यानी कि आज कमाते हैं और आज ही उनको पैसा मिलता है, आज ही वो मेहनत करते हैं और आज ही उसका मेहनताना भी उनको मिलता है। फिर वो जो पैसा मिलता है उस पैसे से अपना वो भी जो खर्चा पानी उनका होता है, जैसे दाल रोटी सब्जी के लिए जो जो सामान चाहिए होता है वो लेके आते हैं और फिर अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन कुछ ऐसे कैटेगरी गिनवाना चाहता हूँ जिन कैटेगरी के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अपने पास कुछ फेरी वाले होते हैं। फेरी वालों का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कबाड़ी वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे ठेले पे सब्जी फल वगैरह लेके आते हैं और फिर उनको बेचते हैं। उनसे थोड़ा बहुत जो उनको मुनाफा होता है उनसे वो पालन पोषण करते हैं। और जो लोग ड्राइवर हैं, जैसे कि ऑटो वाले, ओला, उबर, रिक्शा वाला, जैसे ओला उबर में अगर कोई जॉब कर रहा है, वो पर्टिकुलर उसको एक सैलरी मिल रही है पूरे महीने की, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। वो लोग जो अपना खुद का ऑटो चलाते हैं, किराए का ऑटो चलाते हैं, जिनको डेली जितनी सवारियां बैठाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम होती है, ये उनके लिए मैं स्पेशली इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटो हो गया, ओला हो गया, उबर ड्राइवर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, या कोई ऐसे अन्य ड्राइवर भी जो डेली का वो मेहनत करते हैं और डेली का उनको शाम को उनका पैसा मिलता है या फिर 1 या 2 दिन के बाद उनको पैसा मिल जाता है। मैं ऐसे ड्राइवरों की बात कर रहा हूँ। अगर हम वर्कर की बात करें, वर्कर में क्या होता है, कारपेंटर होता है, मैकेनिक हो गया, टेलर हो गया, पेंटर हो गया, मजदूर हो गया। ये सब वर्कर क्या कहते हैं कि एक मेहनत करते हैं। अगर जो टेलर है कपड़ा सिलता है, कारपेंटर है वो अपना लकड़ियों का काम करता है, लकड़ियों का सब कुछ सामान बनाता है। मैकेनिक क्या होता है, जैसे आपका स्कूटी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, इनको सही करता है, या फिर साइकिल का जो मैकेनिक हो गया। तो मैकेनिक लोग जो होते हैं वो वर्कर में हैं। और जो पेंटर हो गया, जो आपके घर का पेंट करते हैं, तो इन लोगों को क्या होता है कि डेली बेसिस पे वो मेहनत करते हैं और उनका पैसा मिलता है, जिससे कि वो अपना आगे का पालन पोषण करते हैं। ठीक इसी ढंग से अगर स्टॉल वाला बोलूँ, सॉरी वाला की स्पेलिंग गलती, यहाँ पे वाला स्टॉल वाला, जैसे कि चाय की टपरी होगी जिसे हम टी स्टॉल बोल सकते हैं, पान टपरी होगी जहाँ पे सिगरेट वगैरह पान वगैरह मिलता है, ठीक है, जूस कॉर्नर हो गया आपका, पानी पूरी वाला हो गया, फूड सेलर कोई भी, जैसे चाउमीन, मोमोज, आलू का परांठा या इस टाइप से कोई फेमस होगा। जब कभी भी आप अपने ऑफिस में जाते होंगे, बाहर बहुत से फूड स्टॉल वाले होते हैं जो कि लंच वगैरह आपको देते हैं, उनके लिए। और मोबाइल एक्सेसरीज, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग रास्ते पे मोबाइल एक्सेसरीज बेचते हैं, जैसे कि हेडफोन हो गया, टेम्पलेट हो गया, या फिर अलग अलग स्पीकर टाइप से मोबाइल के चार्जर वगैरह बेचते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं स्टॉल लगा के अपना काम चलाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, इतनी तगड़ी मेहनत करके फिर अपना पालन पोषण करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनमें से बहुत से लोगों को ये आइडिया है कि उनको पैसा कैसे बचाना चाहिए, और वो कुछ ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हुए अपना पैसा बचाते भी हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से जो आदमी जिनके बारे में मैंने बोला इन्हें पैसा सेव नहीं करते, पैसा सेव करते हैं। बहुत पहले से ट्रेडिशनल मेथड आ रहे हैं जो कि एक इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्म होता है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये सब लोग भी इस टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मगर आज जो मैं आपको 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल बताऊंगा, कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि 1000 रुपये, 2000, 5000 रुपये चाहिए। आप चाहो तो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 5 रुपये और 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड कि आप किस हिसाब से करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है, अगर आप चाहो तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे गोल्ड आ गया, तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई गोल्ड तो आज के टाइम में कम से कम 50,000 प्लस
पर 10 ग्राम की कीमत 50,000 से ज़्यादा है, तो एकदम से कोई इंसान, जैसे छोटे छोटे जो वर्कर हैं, छोटे छोटे फेरी वाले, ये एकदम से 50,000 कहाँ से लेके आएंगे? डेली बेसिस पे तो नहीं लेके आ सकते। मगर मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में गोल्ड खरीदना, डिजिटली फॉर्म में अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप 1 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल सबके लिए एक ही एग्जांपल लेता हूं। ये सब लोग जो यहाँ पे जितना इन्होंने मेंशन है, और इसमें से और लोग जो इसमें आ सकते हैं इस कैटेगरी में, मान के चलते हैं दिन के वो 500 रुपए कमाते हैं, ठीक है, 500 वो कमाते हैं पर डे के हिसाब से। तो मान के चलते हैं कि अगर एक दिन में वो 500 रुपए कमाते हैं, तो 30 दिन की अगर हम बात करें तो कम से कम 15,000 रुपए की इनकम उनकी होती है, ठीक है, 15,000 की इनकम होती है। ये भी मैं मान के चलता हूँ इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत महंगाई होने के कारण इनके लिए बहुत कम इनकम है। फिर भी जो लोग समझदार हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए मैच्योर है, अपने लाइफ के लिए कहीं ना कहीं सजग है, तो वो कहीं ना कहीं इतनी महंगाई में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी अगर वो 500 रुपये कमाते हैं तो दिन के कम से कम 50 रुपये सेविंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से भी, ठीक है। अगर मान के चलो कोई इंसान अगर 500 रुपये पर डे का कमाता है, तो क्या वो डेली 50 रुपये अपना सेव नहीं कर सकता पर डे? चलो ये भी मैं छोड़ दो कि वो डेली 50 रुपये सेव नहीं कर सकता डेली, ठीक है, तो क्या हर अल्टरनेट डेज पे क्या वो 50 रुपये सेव नहीं कर सकता? इतना तो कर सकता है, इतना तो बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इतना कोई भी कर सकता है। अगर देखे कोई इंसान अगर अल्टरनेट डेज पे भी 50 रुपए की अगर बचत करता है, तो वो इंसान एक महीने में लगभग 1500 रुपए की सेविंग करता है अपने पास। अब इस 1500 को अगर आप चाहो तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज के टाइम में, सॉरी एक मिनट, आज के टाइम में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया है। डिजिटली फॉर्म में मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आप फिजिकली फॉर्म के अंदर आप खरीदो। अगर डिजिटली फॉर्म में अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत इजी टास्क हो गया है। जब से अपना पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ये सब जो पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है, जिसमें हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 रुपए से स्टार्ट करके 10 रुपए का ले सकते हो, 50 रुपए का ले सकते हो, 100 रुपए का ले सकते हो, 500, 1000, जैसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसके अंदर गोल्ड भी परचेज कर सकते हो। अब आप लोग ये सोचोगे भाई 50,000 रुपए का तो 10 ग्राम हमें लेना पड़ेगा। नहीं, जब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, इनके अंदर डिजिटली गोल्ड जो हम परचेज करते हैं वो हम फ्रैक्शनल शेयर मेथड से करते हैं। अब आप कहेंगे फ्रैक्शनल शेयर क्या होता है? फ्रैक्शनल शेयर का मतलब यहां पे ये होता है कि अगर मान के चलो 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 50,000 रुपए है, तो आप अगर 5 ग्राम लेते हो तो कितना आपकी इसकी कीमत हो जाएगी? 25,000। अगर इसी का 2.5 ग्राम लेते हो तो कितना हो जाएगा? 12,500 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मेरा मतलब यह है कि फ्रैक्शनल शेयर मेथड के हिसाब से आप चाहो तो उसमें से अगर 50 ग्राम का 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का आप 100वां हिस्सा भी ले सकते हो, आधा भी ले सकते हो, 1/4 हिस्सा भी ले सकते हो, 3/4 भी हिस्सा ले सकते हो, और उसमें से उसका 100वां हिस्सा भी ले सकते हो। और चाहो तो आप 0.01% भी उसमें से ले सकते हो। यानी कि फ्रैक्शनल शेयर मेथड के हिसाब से ये इसके वेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसके अंदर फ्रैक्शनल शेयर मेथड में आपके पास जो अमाउंट है, यानी कि रुपीज, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि फ्रैक्शनल शेयर मेथड के हिसाब से अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए से भी कर सकते हो। यानी कि जैसे मर्जी आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अंदर आपके ऊपर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 रुपए ही करने हैं या 100 रुपए ही करने हैं या 500 रुपए करने। जैसी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग एक आप हैबिट बनाइए, आदत बनाइए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट इस टाइप से किसी भी
प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सके, जो कि आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के फ्यूचर को, आपके बच्चों की शादी को, इन सब के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। तो पहला समझ में आ गया ना, पहला गोल्ड, जिसके अंदर हम फ्रैक्शनल से के मेथड से, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं हम इंडियन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत शुभ मानते हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। आज से अगर 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ 2021 में गोल्ड की कीमत लगभग से लगभग 45,000 रुपये थे, मगर आज इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इसकी कीमत करीब 52,000 रुपये तक है और पीछे अभी कुछ दिनों में ये 55,000 रुपये तक गया था। कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि गोल्ड का रेट कैसे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो आप इस सेफ इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड अब मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड जो है वो कहीं ना कहीं सबसे फेमस मार्केट में इन्वेस्टमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल, अब सोचेंगे कि भाई ये सब लोग तो अनपढ़ हैं या फिर बहुत कम पढ़े लिखे हैं, इनको स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है। तो जो मैं आपसे एक अपील करने वाला हूँ कुछ देर के बाद ना, वो इसी टॉपिक पे मैं करने वाला हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है वो कोई नॉलेज के हिसाब से नहीं होता है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा हो सकता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ड्राइवर का एग्जांपल लिया। जब ड्राइवर कोई गाड़ी चलाता है, चाहे वो ऑटो चलाता हो, रिक्शा चलाता हो या फिर उबर, ओला, 4 व्हीलर कुछ भी चलाता हो, उसके अंदर क्या होता है, टायर्स लगते हैं। आपको पता है स्टॉक मार्केट में टॉप 50 के अंदर कई ऐसे जेके टायर हो गया आपका, और सीएट टायर हो गया, कई ऐसी टायर की कंपनियां हैं। उन ड्राइवर को पता है कि जब तक ये गाड़ी घोड़ा रहेगा, जब तक ये गाड़ियां हैं तब तक ये काम चलता रहेगा। उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि भाई ये गाड़ियां हैं जिसके अंदर हम टायर लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। नुकसान किस में हमें हो सकता है, जिस काम के अंदर जिसका एक आगे जाके एक स्टॉप हो जाए, मगर आगे चल के टायर का काम और ज्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि टायर कभी लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, तो यानी कि लाइफ टाइम तक वो कंपनियां अपना प्रोडक्शन करती रहेंगी और अपना सामान बेचती रहेंगी और अपना प्रॉफिट कमाती रहेंगी। तो हो गया ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात होगी ना कि भैया टायर है लाइफ टाइम तक के लिए, लाइफ टाइम तक वो प्रॉफिट कमाएगी। तो अगर हम उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लाइफ टाइम तक वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें मिलता रहेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में भी एक इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। और आपको आज के टाइम में पता है कि डीमेट अकाउंट ओपन कराना कितना इजी टास्क है। विद इन 5 मिनट आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के लिंक में मैंने कुछ डीमेट अकाउंट ओपन करने का दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको कोई भी चार्ज नहीं लगता। आप चाहो तो वहां जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के स्टॉक मार्केट और इवन गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड में भी। मगर हाँ, स्टॉक मार्केट में जब हम गोल्ड खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ एक लिमिटेशन है कि आपको इतना खरीदना ही पड़ता है। बट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन के अंदर ये ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो वहाँ पे 1 रुपये का भी ले सकते हो और 1,000 और 1 लाख का भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक इसी तरह से स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जब जैसे मैंने एक टायर का एग्जाम्पल लिया, तो आप चाहो यहाँ पे तो 100 रुपये भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1,000 भी कर सकते हो और 1 लाख भी कर सकते हो, डिपेंड आपकी जैसी कैपेसिटी है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप डेली 500 रुपये कमाते हो और डेली आप 50 रुपये बचा सकते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अल्टरनेट डेज पे आप 50 रुपये बचाते हो तो आपका 1 महीने में लगभग 1,500 रुपये होता है। तो उस इन्वेस्टमेंट को आप स्टॉक मार्केट में, जो भी आपका फेवरेट, जहां भी आपको कॉमन सेंस कहता है कि हाँ ये काम कभी खत्म नहीं हो सकता, उस जगह आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आने वाले टाइम में जो आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, उसमें बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, थर्ड ऑप्शन बताने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जितनी भी मैंने कैटेगरी बनाई है, जैसे कि फेरी वाला, ड्राइवर, वर्कर, स्टॉल वाला, इन सब के ऊपर मैं बहुत सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे। सबके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज इस वीडियो के अंदर तो ये मिसलेनियस हो गया, सबको मिला जुला के मैंने बोला है, मगर आने वाले टाइम में हर चीज के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ड्राइवर्स के लिए, फेरी वाले के लिए, वर्कर के लिए, स्टॉल वाले के लिए, सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उनके लिए स्पेशली अलग अलग टाइप के और कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान उसमें बताऊंगा, जिससे कि वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए।
तो चलिए लास्ट में आपको तीसरा बताता हूं। अगर मान के चलिए हम सबको इतनी ज़्यादा घिचपिच पिच नहीं चाहिए, तो सिंपल ढंग से आप इसके अंदर थर्ड जो ऑप्शन है SIP, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला आपका गोल्ड हो गया, दूसरा आपका स्टॉक मार्केट हो गया, तीसरा आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP हो गया। अब मैं आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ये कहते हो कि भैया हमें इतनी समझ में नहीं आता गोल्ड कैसे खरीदे, हम पेमेंट गेटवे वगैरह भी यूज नहीं करते वगैरह वगैरह, सब एक्सक्यूज है ना, हम डीमेट अकाउंट यूज करना चाहते हैं, तो आप एक SIP कर लो। कहीं ना कहीं आज के टाइम में जब से मोदी ने जनधन का योजना स्टार्ट किया तब से तो आप सबके अकाउंट है, सबका अकाउंट है ना, तो आप उस ब्रांच में जाके आप वहां पे जाके एक SIP कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। अगर आप कहते हो कि SIP हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, इन कैटेगरी में जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए कौन सा SIP बेस्ट है, तो आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, इसके ऊपर मैं रिसर्च करके बढ़िया से और 2-4 एक्सपर्ट लोगों से बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। मगर फिलहाल अभी अगर आप जिस ब्रांच में भी आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाइए और वहां के ब्रांच मैनेजर को बोलिए कि भाई आप मेरा 500 रुपये का एक मंथली SIP स्टार्ट कर दो, या फिर 1000 रुपये का, या फिर 1500 रुपये का। अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें हम 50 रुपये डेली बचाते हैं, 1500 रुपये महीने का होता है, तो आप 1500 रुपये महीने का SIP कर लो। SIP आज के टाइम में 10 से लेके 15 और 20% तक का रिटर्न हमें देता है। तो सोच के देखिए, कंपाउंडेड अगर इंटरेस्ट अगर इस पर आपको मिलना चालू हो जाए, एक साल में जो इन्वेस्टमेंट किया फिर उसका रिटर्न मिला, फिर आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो है और इंटरेस्ट जो आपको मिला, फिर उसके ऊपर आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और रिटर्न करते करते 5 और 10 साल में बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। जो आपके पास आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये वीडियो देखने के बाद आप उन लोगों से डिस्कस करें कि आपके लिए जो आप इन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं, या जो लोग नहीं भी आते वो लोग भी डिस्कस करें जिनको इनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है कि हाँ भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा कि स्टॉक मार्केट में रहेगा या SIP में रहेगा। आपका रिस्क लेवल के हिसाब से अपने हिसाब से आप डिस्कस करो, जिनको अच्छा एक्सपर्ट है, जिनको अच्छी नॉलेज है, उनसे डिस्कस करके आप कहीं ना कहीं चालू करो आप अपना इन्वेस्टमेंट। जो हम डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का जो हमने ये वीडियो बनाया तब भी सक्सेस होगा जब आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऑप्ट करके आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक अपील करने वाला हूँ। बहुत से मेरे भाई बंधु लोग हैं जो इस कैटेगरी में भी आते हैं और इसके आउट ऑफ कैटेगरी में भी आते हैं, उन सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा। जिन लोगों को इन सब का मतलब है कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और SIP में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के आसपास जो इस टाइप के इस कैटेगरी के जो लोग हैं, प्लीज़ आप उनकी मदद कीजिए, उनको समझाइए कि कहीं ना कहीं आप इन लोगों को वो चीज़ें बता के कहीं ना कहीं इन लोगों का फ्यूचर तो ब्राइट कर रहे हैं और साथ में देश का भविष्य भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उज्जवल बनाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट था कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है तो इस कैटेगरी में जो लोग भी हैं या फिर इससे आउट ऑफ कैटेगरी में भी हैं, उनको बोलिए कि वो अपना कुछ थोड़ा बहुत जो मंथली कमाते हैं, डेली बेसिस पे भी कमाते हैं, वो जाके इन्वेस्टमेंट करें अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। तो होप सो मैंने ज़्यादा पकाया नहीं होगा आप लोगों को। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज़ समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, बट आप इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आपको इंस्टेंट रिप्लाई ना कर पाऊँ एक अलग बात है, मगर रिप्लाई जो करूंगा आपको बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस देने के लिए। और जो मैंने आप लोगों से अपील की है कि आपके आसपास जो भी इस टाइप के कैटेगरी के लोग हैं, प्लीज़ आप उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब और इन्वेस्टमेंट की पावर को जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।